हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर पे। तो आज हम कल तक हमने 3 जो स्ट्रक्चर्स थे प्रोकैरियोटिक सेल के वो पढ़ लिए थे, दैट इज सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर स्ट्रक्चर्स पढ़े थे सारे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है जो मेन अरीना होता है हमारी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ का, और न्यूक्लियोइड होता है जो एक बैक्टीरिया का एसेंशियल डीएनए होता है, और प्लाज्मिड होता है एसेसरी डीएनए। ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ा क्यूरियस ज़रूर होंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक बात और कि आप जब लेक्चर्स देखते हो तो उनको सिर्फ देखा मत करो, उनके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया करो। इससे मतलब आपकी जो है एफिशिएंसी बढ़ती है, कह सकते हैं, क्योंकि हमें लेक्चर देखने के बाद लगता है हाँ हमें सब कुछ आ गया, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि वो वाला न्यूक्लियर एनवेलप वाला, कि भाई क्या न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, तो हो सकता है हम उसे सेल एनवेलप से कंफ्यूज कर जाएं। मेरे को भी एक बार कंफ्यूजन हो गया था कि न्यूक्लियर एनवेलप सेल एनवेलप में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट फिर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन देखा तो न्यूक्लियर एनवेलप और सेल एनवेलप अलग अलग हैं। ठीक है, सो ऐसे ही कई टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कोई नाम को चेंज कर दिया जाता है, हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसीलिए हमें क्या ज़रूरी है, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और बाकी आप वो किसी मॉड्यूल से या कोचिंग वगैरह के किसी भी जो मटेरियल होता है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट मटेरियल आपको दिया जाता है हर एक कोचिंग का, या फिर आप PYQs ले लो, कुछ भी। PYQ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्ट है, करना ही चाहिए तुम्हें। पहले आता है साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि एक मतलब ये ऐसा नहीं है, ये हार्ड नहीं होता है, ये फ्लूइड होता है, यानी कि मतलब समझ लो पानी से थोड़ा गाढ़ा बट फ्लूइड। जैसे ही तुम लगा सकते हो शहद की कंसिस्टेंसी होती है, उस टाइप का होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, ये सेल को फिल करता है पूरा अंदर से, जो सेल का वॉल्यूम है उसे वो कवर करता है साइटोप्लाज्म हमारा। अब आते हैं हमारे बैक्टीरिया के जो है वो बेसिस होते हैं कि भाई उसका साइटोप्लाज्म में ग्राम पॉजिटिव स्टेन है या फिर सेल एनवेलप डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि ग्राम स्टेन कौन सा है, ग्राम स्टेन काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आप देखोगे कि ग्राम नेगेटिव जो स्टेन होते हैं उनके पास एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंसेस होते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव पे एज सच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो इन दोनों में से किसी एक के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है बट एक के पास कम होती है। ठीक है, ये हमारा आउट ऑफ द स्कोप है अभी, इसलिए हम अभी इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब आएगा जब हम इसे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। न्यूक्लियोइड अब क्या कहता है, न्यूक्लियोइड एसेंशियल डीएनए, जैसा कि मैंने बताया, एक बैक्टीरिया को एक जीनोमिक डीएनए भी हम कह सकते हैं। इसके बिना जो है बैक्टीरिया की मशीनरी काम नहीं कर सकती है। ओके, ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है। ये सिंगल होता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। देखो मैं कैसा होता है बताती हूँ, इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, वही होता है, बस सर्कुलर फॉर्म ये ले लेता है। ठीक है, और ये सिंगल यानी एक ही है, ऐसा नहीं है 2-3 प्रेजेंट है, सॉरी। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ है, डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है नेकेड, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। हिस्टोन्स भी नहीं है। हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है उन्हें कॉम्पैक्ट फॉर्म में करते हैं, यानी उन्हें क्रोमोसोम के फॉर्म में लेके आते हैं, उन्हें हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हिस्टोन्स बनते कैसे हैं ये हमारे आगे आएगा। अभी तुम ये जानो कि हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमारा, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे ऐसे जो हमारा डीएनए होता है ना, इस टाइप से
उसे इस फॉर्म में लेके आना इनका काम होता है। ये है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता, वो उसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है, उसकी आर्म्स ऐसे ऐसे होते हैं, उसे ये काफ़ी कॉम्पैक्ट कर देता है, काफ़ी कॉइलिंग्स होती है। तो उसे जब हम बनाते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं उसके आर्म्स को, ठीक है। बट ओरिजिनली ये क्या होते हैं, डीएनए के ही कॉइलिंग्स होते हैं। ये नेकेड होता है साइटोप्लाज्म में, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ओके। और अब आते हैं प्लाज्मिड पे। प्लाज्मिड नॉट एन एसेंशियल डीएनए, ये एक्स्ट्रा डीएनए है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है ये सारे बैक्टीरिया में हो, बहुत ही कम बैक्टीरिया में एक्सेप्शनली प्रेजेंट होता है ये, ओके। और ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो नाइट्रोसोमोनास, फ्रैंकिया, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अगर मान लो आप उन्हें कोई एंटीबायोटिक दोगे तो वो मरेंगे नहीं, ठीक है। और बताओ और क्या है, सर्कुलर ये भी है, डबल स्टैंडर्ड ये भी है, यानी दिखने में ये न्यूक्लियर जैसा ही है, बट न्यूक्लियर ज़रूरी है एक सेल के लिए और ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये, यानी कि खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे एक मशीनरी पूरे सेल की चाहिए, ये अपना इंडिविजुअल होता है, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे होते हैं सेल्स, जिससे वो ऑटोनोमस होता है और खुद से सेल्फ रेप्लिकेशन का फिनोमिना शो करता है। हेल्प टू चेक बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। अब मान लो कहीं से आपने कोई नया डीएनए को इंजेक्ट किया है इसके अंदर, तो इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, मान लो ये इसका प्लाज्मिड था, ऐसे ऐसे, इसमें ये यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक जीन था जो इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। अब मैंने क्या किया, इस जीन को कट कर दिया और यहाँ पे कोई और डीएनए का सीक्वेंस लगा दिया मैंने, मान लो कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ कुछ लगा दिया मैंने डीएनए का सीक्वेंस, कुछ भी, ठीक है। तो इसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी वो तो ओवर हो गई, वो खत्म हो गई, या फिर मैंने इसको कट करा और इसे हटाया नहीं, इसके बीच में कोई सीक्वेंस लगा दी, तो वो जो सीक्वेंस थी जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी वो तो खत्म हो गई ना, वो तो अब रही ही नहीं, वो बिगड़ गई, उसके बीच में कुछ इंसर्ट हो गया, इसलिए वो सीक्वेंस ही चेंज हो गई। तो हम अब क्या कर सकते हैं, जो ये हमारा सेल है वो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस सेल के अंदर जो डीएनए है वो प्लाज्मिड के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। बाकी हम इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, उसमें हम इसी से डील करने वाले हैं कि किसी का हम डीएनए काटेंगे, किसी में जोड़ेंगे और किसी की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चली जाएगी और किसी में क्या पता असर ही ना हो। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत क्यूरियस चैप्टर है, तो बने रहो वीडियोस में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और बायोलॉजी वैसे भी बहुत ही क्यूरियस सब्जेक्ट है, इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स खुलते हैं कि तुम लोग मतलब बिलीव ही नहीं कर पाओगे, और जब तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आती है ना तो बहुत अमेजिंग फील होता है, यकीन करो। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जैसे मैं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है वो मुझे पहले बिल्कुल भी समझ नहीं आया था जब मैंने स्कूल में पढ़ा था, फिर मैंने घर आके रिवाइज़ किया थोड़ा सा और अपने खुद से सेल्फ स्टडी किया और थोड़ा बहुत वीडियोस का हेल्प लिया, तो मुझे वो समझ आया और इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने के बाद। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।